हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया में हम क्रिया के धातु रूप, रचना तथा कर्म के आधार पर हम क्रिया को पढ़ लिए थे और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन भी दिए थे। उस क्वेश्चन में हम आपसे पूछे थे कि वह सकर्मक है या कर्मक। तो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था कि राम पत्र लिख रहा है। साथियों, क्वेश्चन कल का यही था, राम पत्र लिख रहा है। तो हम अकर्मक और सकर्मक को आपको पहचानने के लिए एक बेसिक ट्रिक बताए थे, या फिर एक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। जैसे हम आपसे बोले थे, क्या किसे किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर में कर्म मिलता है तो सकर्मक होती है, नहीं तो अकर्मक होती है। तब हम राम पत्र लिख रहा है, इसमें हम क्या किसे किसको से प्रश्न करके देखते हैं। अगर उत्तर में कर्म मिलता है तो समझ लीजिएगा सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। तो साथियों, यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, राम क्या लिख रहा है? तो राम आंसर मिलेगा, राम पत्र लिख रहा है। राम किसे लिख रहा है? राम पत्र को लिख रहा है। राम किसको लिख रहा है? राम पत्र को लिख रहा है। तो साथियों, ये क्रिया जो है ये सकर्मक क्रिया थी। यह जो है सकर्मक क्रिया थी। ऐसे ही लास्ट में आज हम आपसे और भी क्वेश्चन करेंगे। आप उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसका आंसर हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं क्रिया जो है संरचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से इसे बांट सकते हैं। इसके पहले हम आपको क्रिया के दो प्रकार बता चुके हैं। हम तीसरे बार इसमें देखते हैं संरचना या फिर इसी को हम व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के प्रकार हम कह सकते हैं। तो देखते हैं संरचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। साथियों, 5 या 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/6 लिखा है। हमेशा जो है 5 आपको हमेशा 6 करना है, लेकिन जब ऑप्शन में 6 नहीं रहेगा तब हम 5 को कर देंगे। 6 रहेगा तो साथियों इसमें हो जाएगा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रौढ़ार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। अगर जब ऑप्शन में 5 होता है तब ये सहायक क्रिया जो है यही संयुक्त क्रिया में ही मर्ज हो जाती है। तो साथियों, हमेशा आपको 6 करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 नहीं मिल रहा है तो फिर 5 कर देना। अगर ऑप्शन में 6 और 5 है तो हमें 6 को ही करना है। तो साथियों, हम इसको एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रौढ़ार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे और इसके उदाहरण देखेंगे। तब हम बारी बारी करने के बाद हम इससे आपको 2 क्वेश्चन भी देंगे। इसी 6 में से आपको क्वेश्चन देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना है साथियों। तो आइए हम सबसे पहले सामान्य क्रिया को पढ़ते हैं। साथियों, अगर हम सामान्य क्रिया की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह वाक्य जिसमें एक ही क्रिया आती है उसे ही सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया का मतलब है कि जैसे वह जाता है, एक ही क्रिया होती है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, राम पत्र पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है, बस यही एक क्रिया है इसमें। अमन आता है, एक ही सिंगल क्रिया दी गई, एक ही क्रिया इसमें है। पंकज जाता है, एक क्रिया दी गई है। इसे कुछ भी आप कह सकते हैं जिसमें एक क्रिया होती है, वह सारी सामान्य क्रिया होगी। तो हम सामान्य क्रिया पढ़ लिए। अब इसके बाद हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। साथियों, अगर हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, संयुक्त का मतलब है एक से अधिक, उसे ही हम संयुक्त कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा देख लेंगे, वही वाक्य जिसमें एक से अधिक क्रिया होती है उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। इसके उदाहरण को हम देखते हैं, मोहन पत्र पढ़ रहा है, एक क्रिया हो गई। और दूसरा क्या है? पढ़ रहा है, पहली क्रिया, पढ़ मतलब दूसरी क्रिया होती। जो पढ़ है पहली क्रिया हो जाएगी, रहा है दूसरी क्रिया हो जाएगी। वही इसकी परिभाषा में भी है, वही वाक्य जिसमें एक से अधिक क्रिया होती है, पहली क्रिया ये हो जाएगी, दूसरी क्रिया एक से अधिक क्रिया होने पर ही संयुक्त क्रिया होती है। साथ इसमें देख लेंगे, सुमित कानपुर जा रहा है, एक तो हो जाएगी जा, जो जा है ये भी एक क्रिया है, पहली क्रिया, और दूसरी क्रिया हो जाएगी रहा है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको संयुक्त क्रिया जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद हम प्रौढ़ार्थक क्रिया देख लेते हैं। साथियों, अगर हम प्रौढ़ार्थक क्रिया की बात करते हैं तो
अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे करता है वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी और से कार्य करवाएगा, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा। जैसे हम किसी और से अपना काम करवा रहे हैं तो वही हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो साथियों इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे मोहन सोहन से काम करवाता है, यहाँ पर मोहन जो है एक कर्ता है, अब ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। देख लीजिए, मोहन सोहन से काम करवाता है, तो यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा मोहन सोहन से काम करवाता है, राधा कृष्णा से बंसी बजवाती है। ऐसे आप कुछ भी, मास्टर जी बच्चों से नकल लिखवाते हैं या फिर बच्चों से सवाल करवाते हैं। ऐसे कुछ भी आप अपने तरफ से बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करे और किसी और से कार्य करवाए, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो साथियों अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया की, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं हम उसे भी देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं साथियों, अगर हम नाम धातु क्रिया की बात करते हैं तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं हम इसकी परिभाषा देख लेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। साथियों संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तुरंत ही याद कर लीजिए, नाम धातु, नाम का अर्थ ही हम आपको बताए थे संज्ञा, और नाम के स्थान पर क्या प्रयोग होता है सर्वनाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होता था सर्वनाम, उसे ही, और जो उसका विशेषण बताता है उससे जो क्रिया बनती है उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसके डिफिनीशन में जो है कि संज्ञा से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो तीनों हम एक साथ लिख दिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके जो उदाहरण है परिभाषा तो देख लिया, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे शर्म है तो इसका क्या हो जाएगा शर्माना, शर्माना। आप अपनाना, लात है लात से लतियाना, बात है बतियाना। ऐसे ही कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपके संज्ञा और सर्वनाम से जो भी संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बन जाएंगे वो हमारे सारे नाम धातु क्रिया होगी। इसके बाद साथियों पूर्वकालिक क्रिया देख लेंगे। साथियों अगर हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं तो पूर्वकालिक का मतलब है इसके पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है, तो पहले एक क्रिया होना हो, लास्ट में एक क्रिया हो, उसके पहले भी कोई क्रिया हो, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा देख लेंगे, जहाँ पर एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यही हम बता रहे थे, जहाँ एक क्रिया खत्म हो रही हो उसके पहले भी अगर कोई क्रिया है तो उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो साथियों जैसे आप इसका उदाहरण देख लेंगे, राम पत्र लिखकर सोता है, तो सोता है एक क्रिया है, यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन इसके पहले अगर कोई क्रिया होगी तभी ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसके पहले अगर हम देख लेते हैं लिखकर, तो लिखकर भी एक क्रिया है, ए भी क्रिया है और ए भी क्रिया है। साथियों यही हम आपसे बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, जहाँ पर एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, एक क्रिया है इसके पहले एक क्रिया पाई जाती है, इसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। साथियों अब लास्ट में हम आते हैं, सहायक क्रिया बची है उसे भी हम देख लेते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं। साथियों अगर हम सहायक क्रिया की बात करते हैं, सहायक क्रिया नाम से ही लग रहा है सहायता देना, किसी को सहायता देना सहायक क्रिया। जैसे आप किसी को सहायता दे रहे हैं तो उसके सहायक हो जाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं, वह क्रिया जो मूल क्रिया को सहायता करती है उसे ही सहायक क्रिया, मूल क्रिया को सहायता करती है। जैसे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, जा रहा होगा, जैसे मोहन जा रहा होगा, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। मोहन पढ़ रहा होगा, गीता पढ़ रही होगी, रमेश पढ़ रहा होगा, सुरेश पढ़ रहा होगा, मोहन खाना खा रहा होगा, ऐसे मतलब आगे कुछ भी। तो मूल क्रिया है जा, अब इसकी सहायता कौन प्रदान कर रहा है, सहायता कौन दे रहा है,
जा का जो सहायता है रहा है कर रहा है, जैसे यहाँ आगे अगर हम लगा सकते हैं मोहन जा रहा है, तो जा की सहायता कौन कर रहा है, रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे सहायक क्रिया। अब पढ़ रहा है, तो पढ़ जो है मूल क्रिया है, अब इसकी सहायता कौन कर रहा है, रहा है। साथियों इसके जो रहा है यही जो है इसकी सहायक क्रिया होगी। अब यहाँ पर क्या है, खा, खा की सहायता कौन कर रहा है, रहा है, तो इसके जो है सहायक क्रिया रहा है। अब यहाँ आता होगा, आता होगा, आता जो है मूल क्रिया है, होगा जो है इसको सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए यह जो है सहायक क्रिया हो जाए। ऐसे जाता होगा, करता होगा, कुछ भी हो जाए, आप मतलब देख के पहचान लेंगे कि सहायता कौन कर रहा है। तो साथियों इसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। साथियों लास्ट में एक दो क्रिया और बचती है, जैसे योजक क्रिया बचती है, साथ ही साथ हम उसको भी देख लेते हैं। योजक क्रिया किसे कहेंगे? साथियों अगर हम योजक क्रिया की बात करते हैं, वह वाक्य जहाँ पर कोई क्रिया होते हुए भी एक शब्द आके वाक्य को पूरा करता है, उसे ही हम योजक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई शब्द दिया गया हो, फिर भी उसमें कोई और शब्द आए, तब जाके वाक्य पूरा हो जाए, तब हम उसे योजक क्रिया कहते हैं। साथियों यही परिभाषा है, वह वाक्य जहाँ पर कोई क्रिया होते हुए भी एक शब्द आए और वाक्य को पूरा करे, उसे ही योजक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की, साथियों अब यहाँ पर जैसे ही है आएगा, है, वैसे ही वाक्य पूरा होगा। सीता सुंदर लड़की, तो यहाँ पर ये है जो है एक शब्द आया तभी जाके ये पूरा हुआ। तो जैसे एक राजा था, यहाँ पर था जो है यही योजक क्रिया, इसे ही कहेंगे। साथियों उसके बाद एक क्रिया और बचती है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद क्रिया का पूरा जो पार्ट है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथियों अब लास्ट में हम क्रियार्थक क्रिया को देख लेते हैं, इसके बाद क्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, साथियों संज्ञा सर्वनाम विशेषण कितना जरूरी है आप यहाँ देख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम हम आपको पढ़ा दिए, प्ले लिस्ट में इसके जो वीडियो का लिंक है इसको भी दे देंगे। अगर संज्ञा और सर्वनाम आप ना पढ़ें तो संज्ञा और सर्वनाम को जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर हिंदी का अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हमेशा ही इसका जो प्रयोग है हमेशा ही होता रहेगा। तो इसलिए आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे नाम के स्थान पर, सर्वनाम के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे ही हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। साथियों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर संज्ञा हमेशा प्रयोग किया जाता है या फिर सर्वनाम, तो इसके स्थान पर क्या हो गया है, पढ़ना अच्छी आदत है। तो संज्ञा की जगह क्या हुआ है साथियों, पढ़ना। तो यही जो पढ़ना है यही क्रियार्थक क्रिया है। जैसे ऑप्शन में आप पूछ लेंगे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, पढ़ना अच्छी आदत है, इसमें क्रियार्थक क्रिया को पहचानिए। तो ऑप्शन में रहेगा पढ़ना, अच्छी आदत है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ना पे टिक करना है साथियों। जैसे अब यही इसमें से हो जाए, यही क्वेश्चन हो जाए, इसमें आपको क्रियार्थक क्रिया पहचाननी है। तो ऑप्शन ए रहेगा पढ़ना, ऑप्शन बी रहेगा अच्छी, और ऑप्शन सी रहेगा आदत है। तो अब लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तब आपको पढ़ना पर सही करना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे इसमें दूसरे वाले में देखते हैं, चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यहाँ पर जो चलना है, यहाँ पर हमेशा क्या प्रयोग होता है साथियों, जैसे कोई उदाहरण देते हैं या फिर कोई शब्द की शुरुआत होती है तो कर्ता से या फिर सर्वनाम से या फिर विशेषण से शुरुआत होता है, तो उसके ही स्थान पर अगर कोई और शब्द, कोई क्रिया आ जाए, जैसे चलना, चलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, तो कोई शब्द क्रिया से ही अगर किसी चीज़ का शुरुआत हो रहा है उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो साथियों जैसे चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, पढ़ना अच्छी आदत है, लिखना अच्छी आदत है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ऐसे ही आपके पास जो भी उदाहरण हैं वो करिए। पूरी की पूरी क्रिया हम आपको पढ़ा दिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम लास्ट में आपसे बोले थे ना 2 क्वेश्चन आपसे करेंगे, 2 क्वेश्चन हम करेंगे और उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। साथियों पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन, सीता गाती है, सीता गाती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों,
राम भोजन करके सीता से बात करता है। साथियों, ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको पहला करके ऐसे आगे पहले पहला लिख देंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे कौन सी क्रिया है, और उसके बाद दूसरा लिख के इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम अगर आपका जो क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो आप अगर आंसर करेंगे तो हम उसका सही आंसर बताएंगे। अगर आपको सही आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा है ये भी साथ ही साथ बताइएगा। धन्यवाद साथियों।